हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम आपको बताने वाले हैं वीर रस के बारे में। इससे पहले भी पिछले वीडियो में हमने कई रसों की चर्चा कर चुके हैं और आज हम वीर रस के बारे में चर्चा करेंगे कि वीर रस क्या होता है। तो सबसे पहले हम वीर रस की परिभाषा की तरफ चलते हैं। वीर रस की परिभाषा को हम समझ लेते हैं कि वीर रस होता क्या है। तो वीर रस युद्ध अथवा किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए जो हृदय में उत्साह का भाव जागृत होता है, उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात वीर रस वहाँ पर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान देना है कि युद्ध अथवा किसी भी कठिन कार्य। युद्ध तो होता है, अगर हम युद्ध में जाते हैं, युद्ध को जीत करके आते हैं, तो वहाँ पे हम वीरता को तो प्राप्त करते हैं, लेकिन केवल क्या युद्ध ही है? नहीं, बल्कि किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए, याद रखिएगा, बहुत से ऐसे क्वेश्चन जब आप एग्जाम में बैठेंगे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीर रस से जुड़े हुए, तो वहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि युद्ध ही नहीं बल्कि किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में उत्साह का भाव जब जागृत होता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब कोई भी कठिन कार्य जो होता है, जैसे कोई ऐसा कार्य जो असंभव है और उसे हम संभव बना दें, तो इस प्रकार से जैसे हमारा देश जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उस समय क्या था, जब अंग्रेज़ों ने इतना जुल्म किया हमारे भारतीयों के ऊपर, तब हमारे भारतवासी जो थे वो एकजुट होकर के इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा करके और उत्साह से परिपूर्ण भरे हुए जोश के साथ, उल्लास के साथ, गर्व के साथ आगे बढ़ते हुए अंग्रेज़ों को मार कर खदेड़ दिया और अपने देश को आज़ाद करा लिया। बहुत से हमारे जो भारतवासी थे, ऐसे ऐसे वीरता के प्रतीक चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बहुत से ऐसे वीर थे कि जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो इस तरीके से युद्ध अथवा किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय के अंदर जब उत्साह का भाव जागृत होता है, हम उत्साहित हो जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तब वहाँ पे वीर रस की उत्पत्ति होती है। हम कोई भी कार्य करें, अगर उस कार्य को करते वक्त अगर हमारे अंदर उत्साह नहीं है तो निश्चित है कि हमें वह कार्य कभी हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं, अर्थात क्या, हम वीर रस की प्राप्ति नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह की व्याख्या किस प्रकार से की थी। वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो उत्साह होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह का व्याख्या किस तरीके से किया था, उत्साह होता क्या है। उत्साह का देखिए, उन्होंने लिखा कि जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है। शब्द पे ध्यान रखिएगा, अपेक्षित। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण, शब्द पे ध्यान रखिए, उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। यह उत्साह दान, धर्म, दया और युद्ध आदि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो उत्साह आप दान क्षेत्र में भी हो सकता है, उत्साह धर्म क्षेत्र में भी हो सकता है, उत्साह दया क्षेत्र में भी हो सकता है और उत्साह युद्ध क्षेत्र में हो सकता है। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। अपेक्षित का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे अपेक्षित का अर्थ होता है जिसकी चाह या आशा हो, अभिलाषा, इच्छा, जिसकी हमें चाह है हमारे अंदर, ये अपेक्षित कहलाता है। उत्कंठा, तीव्र अभिलाषा, उत्कंठा, तीव्र अभिलाषा, चाह, लालसा, आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम इसे रिपीट कर देते हैं कि जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस होता है, अपेक्षित होता है, चाह होती है, उन सब के प्रति उत्कंठा यानी तीव्र अभिलाषा, आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। यह उत्साह दान, धर्म, दया, युद्ध आदि के क्षेत्र में भी हो सकता है। ये किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी व्याख्या में उत्साह की व्याख्या करते हुए लिखा था। इसी के आधार पर 4 प्रकार के वीर होते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
उत्साह के आधार पर इसकी व्याख्या की। इसी व्याख्या के आधार पर 4 प्रकार के वीर होते हैं: युद्ध वीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। युद्धवीर अनेकों ऐसे वीर सैनिक हैं जिनके आज भी नाम अमर हैं। आप उन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं। दानवीर, हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे दानवीर पैदा हुए, कर्ण, राजा हरिश्चंद्र, ऐसे दानवीर आज भी उनका नाम लिया जाता है, याद किया जाता है। धर्मवीर, जिन्होंने अपने धर्म का कभी त्याग नहीं किया। युधिष्ठिर को देख लीजिए, पांडव में जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, अपने धर्म के नाम पर उन्हें धर्मराज कहा जाता था। दयावीर जो होते हैं, जिसके अंदर दया कूट कूट करके भरी हो, अर्थात क्या, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं उनके प्रति दया का भाव होना, वही होता है क्या, दयावीर। तो युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर, ये 4 प्रकार के वीर होते हैं। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। इनकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। इसका परिभाषा जो दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो उत्साह की व्याख्या की है, इस व्याख्या को आपको ध्यान रखना है ताकि आप कहीं भी ना फंसे। कंपटीशन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें एक एक पॉइंट आपको इसमें ध्यान देना है। तो ये हो गया परिभाषा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा उत्साह की जो व्याख्या है उसको हमने समझा दिया। वीर कितने प्रकार के होते हैं उसको हमने समझा दिया। अब हम आपको एक उदाहरण दे करके समझाते हैं वीर रस का, उसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो वीर रस का जो एग्जाम्पल है, उस वीर रस को एग्जाम्पल को लिखा था किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। तो मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है कि क्या लिखा मैथिली शरण गुप्त ने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उस कविता को। हे सारथे हैं द्रोण क्या, हे सारथे हैं द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े। हे सारथे हैं द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े। है खेल क्षत्रिय बालकों का, है खेल क्षत्रिय बालकों का, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े, व्यूह भेदन कर लड़े। बहुत अच्छे ढंग से आप इसको समझते जाइएगा। मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध को, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। बहुत ही अच्छे ढंग से मैथिली शरण गुप्त ने इसको लिखा था। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध के पहले अक्षांश पर जो पहले उन्होंने लिखा है, उसमें ये लिखा उन्होंने क्या कि हे सारथे है द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर खड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। बहुत ही अच्छे ढंग से मैथिली शरण गुप्त ने इस रचना को लिखा। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि उस समय की यह बात है कि जब कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह की रचना हुई थी और अभिमन्यु कौरवों के
एक सेना नायक को उसको मारने के लिए बहुत दूर जा चुके थे। इधर कौरवों की सेना द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, और चक्रव्यूह की जब रचना की तो पांडवों में 4 ही लोग बचे थे, और अफसोस छा गया कि इस चक्रव्यूह को तो तोड़ने वाला कोई नहीं है। उस समय अभिमन्यु ने ललकारा सा उत्साह से परिपूर्ण होकर के भर करके उन्होंने कहा कि हे सारथे, हे सारथे, है द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर लगे। द्रोण ही क्या, द्रोणाचार्य ही क्या, देवों के इंद्र, देवों के देव जो हैं इंद्र भी आकर के अगर सामने हमारे खड़े हो जाएं, है खेल क्षत्रिय बालकों का भी भेदन कर लगे। ये खेल क्षत्रियों के बालकों का नहीं है। हम चाहे जिस तरीके से हो, हम इस युद्ध को जीत कर दिखाएंगे, इस व्यूह का भेदन हम करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। उन्होंने अपने जो चारों पिता थे वहाँ पे सामने मौजूद बैठे हुए थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, अर्जुन तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे अब बालक मत समझो, मैं युवा हो चुका हूँ, मैं यंग हूँ। उत्साह से भरे हुए अभिमन्यु ने ललकार करके कहा कि अब मुझे बच्चा मत समझो, मुझे सुकुमार मत समझो, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुतदा मानो। अगर हमारे सामने यमराज भी आ जाएगा तब भी मैं उससे युद्ध में कभी अपने कदम को पीछे नहीं हटा सकता हूँ। और इस तरीके से गर्व से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए अभिमन्यु ने जब ललकारा, तब वहाँ पर चारों भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव गर्व से भर गए और अपना सेनापति नियुक्त कर करके और अभिमन्यु को आगे बढ़ा दिया और उनके पीछे पीछे स्वयं चल पड़े। इस तरीके से चक्रव्यूह की रचना में मैथिली सरल गुप्त ने बहुत अच्छे ढंग से इसका वर्णन किया है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आता है कि इसके उपकरण में कौन कौन से चीज़ें पाई गई। तो उपकरण में देखिए, अब आश्रय यहाँ पर क्या हो जाता है, हम बहुत पहले ही पिछले वीडियो में ही आपको समझा चुके हैं, वैसे ही क्लियर हो जाता है, पढ़ने से ही क्लियर हो जाता है क्या कि इसमें आश्रय कौन होगा, अभिमन्यु होंगे, क्योंकि उत्साह और वीरता की भावना जो अनुभूत हुई, जो जागृत हुआ, वो अभिमन्यु के अंदर जागृत हुआ, इसलिए यहाँ पर आश्रय आपके हो जाएंगे कौन, अभिमन्यु। और उसके बाद में आश्रय के बाद में आता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव आपका उत्साह है, हम बता चुके हैं। उसके बाद में आता है आलंबन, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव। अब आलंबन विभाव में क्या क्या होगा, आलंबन विभाव में द्रोणाचार्य जो होते हैं, द्रोणाचार्य तथा द्रोणाचार्य तथा अन्य जो क्षत्रिय वीर थे, अन्य क्षत्रिय वीर, ये हो जाएंगे आपके आलंबन विभाव में। उद्दीपन विभाव में, उद्दीपन विभाव, अब इसमें उद्दीपन विभाव में आ जाएंगे जो सेना थी, ये उद्दीपन में आ जाएंगे। युद्ध जो चल रहा होता है ये भी उद्दीपन विभाव में आ जाएगा। वहाँ का जो युद्ध का जो कोलाहल था, जो शोरगुल था, युद्ध का कोलाहल हम लिख देते हैं, कोलाहल, ये भी आपका हो जाएगा किसमें, उद्दीपन विभाव में। उसके बाद में आता है अनुभाव। अब अनुभाव यहाँ पे भी आप समझ गए होंगे कि अनुभाव क्या हो सकता है। अभिमन्यु का जो गर्व है, उत्साह से भरे हुए हैं, अभिमन्यु का गर्व, और क्या हो सकता है, उनका उत्साह, उनका उत्साह। संचारी भाव में, संचारी भाव, संचारी भाव में उत्सुकता, उत्सुकता, उग्रता, गर्व, ये सब आते हैं किसमें, संचारी भाव में। तो ये आपका हो गया अस्थाई भाव, उत्साह होता है। दूसरा है आलंबन विभाव, द्रोणाचार्य तथा अन्य क्षत्रिय वीर। तीसरा उद्दीपन विभाव, सेना युद्ध का कोलाहल जो होता है वो उद्दीपन होता है। अनुभाव में अभिमन्यु का जो गर्व है, उनका उत्साह है। और उसके बाद में पांचवा जो आपका होता है संचारी भाव, इसमें उत्सुकता, उग्रता, गर्व, ये आपके संचारी भाव में आते हैं। जो इस 5 उपकरण होते हैं, इन 5 उपकरणों को हमने अच्छे ढंग से आपको समझा दिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप कोई कंपटीशन बीट करते हैं या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं,
तो आप अगर इसको अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया है तो चाहे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनके आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से लिख लेंगे। तो यहीं पर इसे हम अब समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले एक नए रस के साथ फिर हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।